Good morning students, standard 8 computer subject, chapter number 3, algorithm development. Student, we learn in chapter number 2 working with Windows. Windows operating system क्या है, उसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं. What is file, what is folder, how can we arrange a file or a folder. फिर फाइल और फोल्डर का जो विंडो है जिसको हम लाइब्रेरीज विंडो बोलते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी विंडोज, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी विंडोज, पिक्चर लाइब्रेरी विंडोज, वो सबको कैसे मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्लोज करना है, रिस्टोर करना है, ये सारे कमांड्स हमने प्रैक्टिकली देख लिए थे. ठीक है, मतलब वर्किंग विद विंडोज में हमने हाउ टू ओपन एनी विंडो, हाउ टू क्लोज, हाउ टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, हाउ टू एक्टिव मोर देन विंडोज इन अ सिंगल स्क्रीन, वो सब कुछ हमने देख लिया था. ठीक है, कि भाई आपके पिक्चर डॉक्यूमेंट मतलब पिक्चर लाइब्रेरी ओपन है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन है, 2-3 विंडो आप एक साथ एक्टिव रख सकते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में. फिर उसमें से आप जिस विंडो में क्लिक करोगे वो विंडो एक्टिव कहलाएगा. ठीक है, 2-3 विंडो ओपन है, उसमें से आप जिस विंडो में क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा. 1 बाय 1 विंडो में आपको काम करने के लिए विंडोज प्लस टैब की भी यूज हो सकती है, या फिर आप ऑल्टर टैब की भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अगर कीबोर्ड से जाना है तो ऑल्टर टैब यूज करो, माउस का यूज करके जाना है तो सिंगल क्लिक करो. ठीक है, फिर कौन सा विंडो एक्टिव है वो तो स्क्रीन पे दिखेगा, पर कौन सा अभी आपने मिनिमाइज किया हुआ है वो सब आपको टास्क बार पे दिखेगा. तो किसी भी विंडो के टास्क बार का यूज क्या होता है कि कौन सा प्रोग्राम मिनिमाइज किया हुआ है, मतलब क्लोज नहीं है पर मिनिमाइज है. क्लियर है? ठीक है, क्लोज नहीं है पर वो मिनिमाइज है. ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कशन ले लिया था चैप्टर नंबर 2 में. अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो थ्योरी का है, वो है अल्गोरिथम. ठीक है, अल्गोरिथम डेवलपमेंट. अब ये अल्गोरिथम क्या है पहले तो वो हम जान लेते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड द गिवन आउटपुट. ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन अल्गोरिथम, मतलब कंप्यूटर में पहले हम क्या देते हैं, इनपुट, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है और फिर क्या मिलता है हमें, आउटपुट. तो इनपुट देके जो प्रोसेस होता है वो सब किससे होता है, प्रोग्राम थ्रू. कैसे होता है, प्रोग्राम थ्रू. ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन algorithm that tells the computer what specific performance. ठीक है, that tell the computer what specific परफॉर्मेंस टू डू. ठीक है, अल्गोरिदम क्या है, तो अल्गोरिदम ग्रुप ऑफ फंक्शंस है जो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कैसे करना है. ठीक है, वो स्पेसिफिक टास्क कैसे कंप्लीट करना है वो सीक्वेंस देता है, परफॉर्मेंस सीक्वेंस. ठीक है, कौन सा परफॉर्मेंस किस सीक्वेंस से करना है, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसके बाद ये करना है, फिर वो करना है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम्स फंक्शनैलिटी तय करता है. और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स, मतलब वो फंक्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर. क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर. क्लियर है इतना सबको? ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर. ठीक है, द टर्म एल्गोरिथम डिस्क्राइब दैट algorithm is a set of precise rules that specify how to accomplish some task or
some problems. ठीक है, व्हाट इज एल्गोरिदम? हम हमारे पास डेफिनेशन आ गया है कि एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, तो प्रोग्राम का ग्रुप है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, परफॉर्मेंस के लिए रेडी करता है कि इसके बाद ये करना है, वो करना है, वो करना है. ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है हमारे पास, अब उसका डेफिनेशन आ गया है. एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ, बहुत सारे, एक नहीं, एक से कम नहीं होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठा होंगे, मतलब सेट ऑफ प्रिसाइज रूल्स. पर्टिकुलर नियमों के हिसाब से चलेगा. ठीक है, प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई व्हाट टू डू, क्या करना है वो स्पेसिफाई करता है. प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू अकम्प्लिश सम टास्क, कैसे वो कंप्लीट करना है. सम टास्क और सम परफॉर्मेंस. ठीक है, एक बेसिक आपको एग्जांपल दूं कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं. इवन हमारा एनुअल फंक्शन है तो हम बहुत दिनों पहले से उसका अरेंजमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. उसमें पर्टिकुलर रूल्स होता है कि भाई आपको ये ग्रुप को, ये बच्चे को ये करना है, वो बच्चे को वो परफॉर्मेंस देना है. उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कितने दिनों में उसका प्रैक्टिस चलेगा. ठीक है, वो सब तय करते हैं मैनेजमेंट. तो कंप्यूटर में सेम वही चीज को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम. क्या कहते हैं, एल्गोरिदम. अगेन, एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ प्रिसाइज रूल्स दैट स्पेसिफाई how to accomplish some task or some problems या फिर some performance. क्लियर है इतना? how to accomplish, accomplish, complete नहीं बोल सकते, accomplish करेगा, accomplish, LISH. ठीक है, some performance या फिर problems. क्लियर है इतना सबको? क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर हो गया है. एक और एग्जांपल दे देती हूँ. देखो, जैसे कि हमारा एग्जाम आता है, ठीक है, तो हम उससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, पहले तो पूरा टेक्स्ट बुक लर्न कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, IMP पढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं. ठीक है, तो वो क्या किया हमने कि भाई पहले प्रिपरेशन किया, फिर एग्जाम, रिटर्न एग्जाम दी, फिर हमने मतलब मार्क्स डेटा लिए, रिजल्ट ले लिया. तो उसी हिसाब से कंप्यूटर में भी जो डेटा देते हैं हम उसको कैसे सीक्वेंस में काम करना है, उसका जो रूल्स है कि इसी रूल्स के हिसाब से वो चलेगा. ठीक है, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, कैलकुलेशन करके देगा. तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली एल्गोरिथम. क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम. क्लियर है? The two important factors in determining how to design an algorithm are the account of the result and the efficiency of the programming. ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? The two important factors in determine how to design an algorithm. algorithm आपने कैसे डिसाइड किया है? How to design an algorithm. कभी क्या होता है कि हम बहुत ही टिपिकल बना देते हैं किसी भी सिचुएशन को, बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी की सम्स को, मैथ्स के किसी भी फॉर्मूला को. ठीक है, पर अगर वही फॉर्मूला आपको एकदम इजी मेथड से पढ़ाए तो कहने का मतलब है कि हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम. आप कैसे एल्गोरिथम मतलब रूल्स कैसे डिसाइड करते हो, कैसे रूल्स बनाते हो, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपको अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है तो आप फटाफट हाईवे पकड़ लो, मतलब नेशनल हाईवे पे कनेक्ट हो जाओ और फिर उसको वो ट्रैक पे जाओ.
कोई आपको ऐसा बताएगा कि आप है ना, वो विलेज एक आता है खेड़ा, वहां से यू टर्न लेके फिर आगे जाना, फिर लेफ्ट टर्न लेके आगे जाना, मतलब आपको जाना वही सेम प्लेस पे है, पर हमें रास्ता अलग अलग मिल रहा है। जो इजी वे है वो नहीं, जो डिफिकल्ट वे है इधर से उधर, उधर से इधर घूमते फिरते जाए, पहुंचेंगे तो वही बड़ौदा ही। पर कहने का मतलब है, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे डिजाइन करते हो, मतलब कैसे सॉल्व करते हो, तो है हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसिंग। दूसरी क्या माइंड में बात रखनी है, डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब उसका यूज, उसकी डेप्थ क्या है, जिसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम और अ प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक है, पहले तो कैसे आप इतना सिंपली उसको डिजाइन करते हो वो एक मैटर है, दूसरा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो एक मैटर है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एल्गोरिदम, डेफिनेटिव एल्गोरिदम एंड सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम के दो टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं हम। There are two types of algorithm. ठीक है, दो तरीके के एल्गोरिदम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। पहला है डेफिनेटिव एल्गोरिदम, सेकंड आता है हमारे पास सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। ठीक है, कितने पार्ट है एल्गोरिदम के? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एल्गोरिदम, डेफिनेटिव एल्गोरिदम एंड सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से यूज क्या है उसका। डेफिनेटिव algorithms perform tasks that have a defined answer and a best method of processing। मतलब किसी को डिफाइन करना है, डेफिनेशन के तौर पे उसको लेके फिर उसको प्रोग्राम में लेना है, रूल्स में लेना है। ठीक है, तो डेफिनेटिव एल्गोरिथम परफॉर्म टास्क दैट this algorithm perform task that do, मतलब करेगा कौन सा, ये एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करेगा? परफॉर्म टास्क दैट हैव अ डिफाइनेट आंसर, दैट हैव अ डिफाइनेट आंसर। ठीक है, मतलब आपको पहले से वो आंसर की पता होता है, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा वो पता होता है। एंड अ बेस्ट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग आंसर एंड द बेस्ट मेथड ऑफ
प्रोसेसिंग। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर से एक बार देख लो। Definitive algorithm perform tasks that have a definite answer and the best method of processing. Searching for a word in dictionary or for a number in telephone directory is an example. ठीक है, देखो ऑलरेडी हमारे पास आंसर है, मतलब लिस्ट है, उसमें से फाइंड आउट करना है। जैसे कि कोई स्पेल सर्च करते हैं, मतलब फाइंड इन डिक्शनरी, डायरेक्टरी और डिक्शनरी। ठीक है, कोई कांटेक्ट नंबर है, फोन नंबर है, उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी में से हम किसी का फोन नंबर फाइंड करते हैं, डिक्शनरी में से कोई स्पेलिंग फाइंड करते हैं, तो वो सब उसके एग्जाम्पल है। आपके पास ऑलरेडी लॉट्स ऑफ आंसर है, मतलब आपके पास लिस्ट है A to Z स्पेलिंग का, उसमें से आपको कौन सा ढूंढना है, वो है डिफाइनेटिव एल्गोरिथम। मतलब ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, उसमें से आपको छानना है, लेना है, फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि हम डिक्शनरी में से कोई स्पेलिंग कंप्यूटर का ढूंढना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे स्पेलिंग है, उसमें से क्या ढूंढेंगे हम, कंप्यूटर। फिर हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर्स है डायरेक्टरी में, हमारे कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में, फोन डायरेक्टरी में, उसमें से मैं पर्टिकुलर नाम ही, पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट ही सिलेक्ट करना चाहूंगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये मेथड है, वो क्या है, डेफिनेटिव एल्गोरिथम। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्टिव। अ सब्जेक्टिव एल्गोरिथम प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन अज्यूम्पशन, हम उसको अज्यूम करेंगे, वेयर द राइट आंसर इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, मतलब हम उसको अज्यूम करेंगे और उसका राइट आंसर कैसे मिलेगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव एल्गोरिथम आर यूज्ड इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियली एंड फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। मतलब हम अज्यूम करते हैं, गैस करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो क्या है, सब्जेक्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एल्गोरिथम प्रोसेस, दिस एल्गोरिथम प्रोसेस किस पे प्रोसेस करेगा, फॉर बेस्ड रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, लिस्ट तो है हमारे पास, पर उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा, मतलब प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ड एंड based on an assume, ठीक है, and assume the best result। ठीक है, what is right answer। ठीक है, राइट आंसर आने तक वो अज्यूम करेगा, मतलब अज्यूम्पशन करेगा, वेयर द राइट आंसर इज मैटर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें से राइट आंसर मैटर ऑफ ओपिनियन। क्लियर है? ठीक है, उसमें से राइट आंसर आपको रिसर्च करके, फाइंड करके सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, कोई भी बिजनेस में आप ऐसा बता सकते हो कि इस बार मुझे 1 करोड़ का फायदा होगा, कल क्या होगा वो पता नहीं है, पर आप वो बता सकते हो नहीं, तो ये सब्जेक्टिव हुआ। अभी बारिश होगी 2 घंटे बाद, तो वो फॉरकास्ट करेगा, विद द फॉरकास्ट वाले रिसर्च करेंगे, फिर हमें बताते हैं। मतलब वो अज्यूम करते हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं,
डेटा कलेक्ट करते हैं और बाद में हमें राइट वे से रिजल्ट देते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस फोरकास्ट, मतलब कोई भी रिसर्च सेंटर ऐप ले लो, साइंस का हो या मेडिकल का हो, ठीक है। इकोनॉमिक, फाइनेंस, ये सब जो है, ये सब इसके रिगार्डिंग जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो सब क्या है, सब्जेक्टिव। क्या है, सब्जेक्टिव। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से हम ले लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, डेफिनेटिव एंड सब्जेक्टिव। डेफिनेटिव एल्गोरिदम, देयर वी हैव ऑलरेडी लिस्ट एंड सर्च फ्रॉम देम, ठीक है। हमारे पास लिस्ट है, उसमें से सिर्फ मुझे उसको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल फोन डिक्शनरी, मतलब सॉरी फोन डायरेक्टरी एंड वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में से आप स्पेलिंग फाइंड करते हो, फोन डायरेक्टरी में से आप कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढते हो। क्लियर है इतना। सेकंड टाइप है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। तो वो क्या है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, डेटा तो है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन एन अज्यूम्शंस, मतलब आप गैस करते हो, रिसर्च करते हो, उसके बाद हमें राइट आंसर मिलता है, ठीक है। तो किस फैक्टर में ये यूज होता है सब्जेक्टिव, बिजनेस में, फोरकास्टिंग में, इकोनॉमिक्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये सब किस क्या आता है, सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 टोटली थ्योरी है, एल्गोरिदम के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में और आगे हम जानकारी लेंगे। The best known subjective algorithm on the internet are those who by search engine. Each search engine uses a different method as determine which web page match your search. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सर्च इंजन। क्या है, सर्च इंजन, ठीक है। आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो वो सर्च क्या करता है, हम जो इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है उसके पास, पर हमारी मैटर से मैच करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है। मींस कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, पर अज्यूम आपने क्या किया है, आपने अज्यूम किया है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग ही वो ओपिनियन देगा, वो मैटर के ऊपर ही वो ओपिनियन देगा और वेबसाइट खोलेगा, ठीक है, वही वेबसाइट दिखाएगा, कुछ और नहीं। आप जो सर्च में लिखोगे उसके रिगार्डिंग ये मैटर आती है, इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर है इतना, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 8, सॉरी स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम जो थ्योरी का है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, सब्जेक्टिव। कौन सा, सब्जेक्टिव, ठीक है। दिस एल्गोरिदम प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब देखो जैसे गूगल सर्च में आपने लिख लिया कंप्यूटर, तो आपने लिखा है कंप्यूटर, अब उसके पास तो बहुत सारा लिस्ट है, उसमें से आपने क्या सर्च किया है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो मैटर है उसके रिगार्डिंग वो ओपिनियन देगा और उसकी रिगार्डिंग वो वेबसाइट देगा, ठीक है। कंप्यूटर की बुक होगी तो बुक के रिगार्डिंग वो ओपिनियन देगा और वेबसाइट का नाम देगा। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, सब्जेक्टिव, डिफिनेटिव, ठीक है। ऑलरेडी है मैटर और उसमें से ढूंढना है, और मैटर है उसको भी अज्यूम करके मैच करके फिर ढूंढना है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहां तक रखते हैं, आप यहां तक की रीडिंग कर लेना चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है।